हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? घर पे रहना, सुरक्षित रहना, स्ट्रांग रहना है ना। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुरुकुल द नॉलेज कैंपस में। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि हम 10th का भी चैप्टर कर रहे हैं, क्लियर मैथ्स का। और पिछले दो से तीन वीडियो हमारी आ चुकी है जिसमें हम लोगों ने रियल नंबर्स को क्लियर कर लिया था और ट्रिगो का चैप्टर मेरा स्टार्ट हो गया है ना। ट्रिगो का जिसमें हमने 8.2 पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इस चैप्टर में आपने आपने बोर्ड पे देखी गया होगा आप लोगों को कि हम कौन सा चैप्टर क्लियर करने वाले हैं, 8.3। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मुझे आप लोगों में जोश देखना है ना। तो आपके लिए मैंने कुछ सोचा है कि आपको शेयर करूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना है इस चीज को कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, है ना। तो आपको इससे मोटिवेशन मिली या नहीं मिली? देखो मैं इसको आपको समझाता हूं, ये क्या कहना चाह रहा है, ये शायरी क्या कह रही है, समझिए इसे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, मतलब पेशेंस, यू हैव टू बी इन पेशेंस। ओके, पेशेंस रखना होगा आपको, है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अब चलकर लाने के लिए हमको उस लायक बनना पड़ेगा, तब तो वो चलकर आएगा ना। वो अपॉर्चुनिटी आपके पास चलकर कब आएगी? जब आप उसके लायक रहोगे, है ना। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर नहीं बैठना है, हमें हौसला नहीं हारना है, हमें लड़ना है, मेहनत करना है, तब तो हम उस काबिल बनेंगे कि समंदर को भी अपने पास लेकर आए, है ना। थक कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, है ना। उस समय को हम लोग मजे के साथ जिएंगे। तो इसी जोश और इसी उमंग के साथ इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आपका प्रॉपर फोकस स्क्रीन पे रहना चाहिए और मैं वो बार बार घिसा पीटा डायलॉग नहीं मारने वाला। स्क्रीन पे दिख रहा है, घंटा बजा देना और सब्सक्राइब कर देना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा 8.3। इस चैप्टर को भी थोड़ा सा समझना है, बस हम ज्यादा दिमाग को वेस्ट नहीं करेंगे, है ना ज्यादा इधर दिमाग खर्च करेंगे ना उधर। तो इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूला है हमारा। मैं फॉर्मूला लिखता हूं फिर आपको बताता हूं। जैसे साइन थीटा अगर है हमारा, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है, ये फॉर्मूला है। कॉस भी होता है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी होता है ना। दो फॉर्मूला लिखो। तीसरा फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला पहले देखिए आप लोग सभी। और कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। फॉर्मूला मिलता जा रहा है आप लोग को, देख रहे हैं आप लोग, फॉर्मूला आपको सारा मिल रहा है। फॉर्मूला कॉपी पे नोट कर लीजिए, बुक में सबका दिया हुआ है लेकिन कॉपी पे लिख के रखिए ताकि आपको ये चीज दिमाग में सेट हो जाए, है ना। पूरा का पूरा दिमाग में आपके सेट हो जाना चाहिए ये चीज, है ना। एक और है सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस। ये आपका सारा फॉर्मूला हो गया। इसको आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप इस चीज को अच्छे से याद करके रख लें, है ना। मैं आपको एक थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दूंगा ताकि ये चीज क्लियर हो जाए आपको। वैसे तो जरूरी नहीं है, बेसिकली ऐसा कुछ आगे पूछा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप चाहता हूं मैं आप लोग को क्लियर रखूं, समझ जाओ आप लोग, है ना, प्रॉब्लम ना रहे। अब देखिए यहां पे है हमारा टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है मैं इसको बता देता हूं आप लोगों को। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? टू एंगल्स, व्हेन वी ऐड द टू एंगल्स वी गॉट 90। जब हम दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो 90 हमें मिलना चाहिए, है ना। जैसे अगर हम लिखते हैं, जैसे पहले हम एक ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे ट्रिगो में, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पता है ही, जो मेरा पहला वीडियो से देख रहा है, जो स्टूडेंट्स, उस सभी को पता है कि कौन सा एंगल बनता है, कि राइट एंगल ट्रायंगल। इस चैप्टर का मतलब आप समझ लीजिए पिता वही है, ए बी और सी हमने मान लिया। तो बी तो हमारा 90 डिग्री हो गया, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन फॉर्म कर रहा है आपका? एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, these both angles are called complementary angle, क्योंकि ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। क्लियर हुआ? अब हम क्या इसको एंगल ए को 90 डिग्री माइनस सी लिख सकते हैं ना, एंगल सी लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हमारा ये थीटा वाला एंगल अगर हो जाता है, अगर ये थीटा एंगल है, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा एंगल हो सकता है, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा ना, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलकर के आपका 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना। क्लियर हुआ? चलो अब समझो एक चीज और। आपको 8.1 जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है? P बाय एच होता है ना, P बाय एच। तो यहाँ पे थीटा के लिए P बाय एच क्या हो जाएगा? BC बाय AC, सॉरी या BC बाय AC, ठीक है, BC बाय AC हो जाएगा हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब मैं आपसे अगर पूछूंगा कि cos C का मुझे बताओ, यानी cos 90 डिग्री माइनस C का बताओ, cos 90 डिग्री माइनस C का बताओ क्या मतलब। C के जगह हम थीटा लिखते हैं, एंगल ऑलरेडी गिव है ना, 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने थीटा लिखा। तो cos 90 माइनस थीटा का अगर मैं बोलूं तो आप क्या बताओगे? तो बताओगे कि सर इसका भी तो वही BC बाय AC ही होगा ना, क्योंकि इसका क्या होता है? B बाय H होता है, तो इसके लिए B तो यही हो गया इसका बेस, और H परपेंडिकुलर के सामने वाला अपोजिट जस्ट जो रहता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमने एक रिलेशन क्या देखा कि साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा का मेरा कहीं ना कहीं एक रिलेशन है। क्या रिलेशन? कि दोनों इक्वल शो करता है। तो क्या हम लोग साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो हमारा सेम है। उसी तरीके से हम जिस तरीके से साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, उसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा हो सकता है हमारा। अब उसी तरीके से आपका ये सारा फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाता है ना। ये मैंने बस आपको थोड़ा समझाने के लिए बताया कि आखिर ये वैल्यूज आता कैसे है, ठीक है ना। और आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने कॉस ही क्यों लिया? अरे बेटा आपको रिलेशन तो साइन और कॉस का ही ना फाइंड आउट करना है, तो हम तो कॉस ही लेंगे ना, कॉस के हिसाब से ही ना शो करेंगे। तो जो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है उन दोनों टॉपिक को ही ना हम क्लियर करना चाहेंगे कि हम अब साइन लिख करके इससे क्या क्लियर होगा? मतलब कुछ क्लियर नहीं होगा, क्योंकि साइन का ही दोनों साइड से वैल्यू आएगा ना। लेकिन हमको क्लियर क्या करना है? साइन और कॉस के रिलेशन को, साइन और कॉस के रिलेशन को शो करना था, इसलिए हमने साइन और कॉस लिया, ठीक है। अब ये सारा चीज हो गया क्लियर, इसको आपने स्नैप ले लिया होगा। आइए चलते हैं हम सीधा एक्सरसाइज की ओर। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। इसमें हमें वैल्यू इवैल्यूएट करना है। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ लिया ऑलरेडी, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा, और cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। आप किसी भी टर्म को किसी एक टर्म में चेंज कर दो। चलो हम ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन में साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री, ठीक है। अब 90 में से 18 चला गया हमारा, तो cos 72 डिग्री बाय cos 72 डिग्री
होगा ना। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, जो हमारा एंगल था 18, 18 को पुट कर दिया हमने, 90 में से 18 गया 72, हमारा दोनों टर्म सेम आ गया, इससे ये चल कट गया 1 बाद में, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 1, ये आ गया आंसर। काम खत्म। कितना टाइम लगा? 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड मुश्किल से नहीं लगा होगा। अब इसको भी, इसमें भी आप किसी एक टर्म को चेंज कर लो, कॉस वाले टर्म को चेंज कर लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब 90 में से 48 लिया तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब साइन में से साइन चला गया तो क्या बचेगा? एक में से एक जाता है तो 0 बचता है ना, ये भी नहीं पता है क्या? आप लोग इतने होशियार हो, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब इससे रिलेटेड आपको मैं जो आपको सॉल्व कर दिया तो आपके लिए, आप उसको सॉल्व करना और उस चीज को आसानी से समझना। बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताया, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। आपको बस इस चैप्टर में क्या करना है, फॉर्मूला जो है उसको याद रखना है। बस हमने फॉर्मूले पे पुट करा और हमारा आंसर आ गया, है ना। चलो आइए सॉल्व करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। बहुत आसानी से इसको भी समझेंगे। इसमें आपको शो क्या करना है कि tan 48, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल है 1 के। अब कैसे इक्वल है इसी को तो सॉल्व करना है, यही तो क्वेश्चन है। बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को एक साथ लिख दो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हैं ना, जो दो एंगल मिलकर के 90 डिग्री फॉर्म करता है। 48 और 42 मिलकर के एक जगह कर लो आप, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। LHS लिख देना, क्योंकि हम LHS को ही प्रूव कर रहे हैं। tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब फटाफट करना है। हमने आपको चैप्टर 1 में समझाया था कि tan 48 डिग्री हमारा 1/cot, tan को हम 1/cot भी लिख सकते हैं। यह मैंने आपको चैप्टर 1 में समझा रखा है, ठीक है ना। जो हमारा tan होता है वो 1/cot होता है, जो sin होता है 1/cosec होता है, जो cos होता है 1/sec होता है। ये सब मैंने बता रखा है, ठीक है। तो tan को हम लोग 1/cot, cot यानी 48 डिग्री, cot 48 डिग्री लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। अब इस चीज को आप tan में, इसको हम cot 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? नो सर। आसानी से समझ रहे हैं। 1/cot 23 डिग्री होता है ना इक्वल, इसको भी cot 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। बस फटाफट अब जो दिया सॉल्व करो। 1/cot 48 डिग्री, ये हो गया cot 48 डिग्री, यहाँ पे आ गया 1/cot 23 डिग्री, ये हो गया cot 23 डिग्री। अब कैसे आया ये भी तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा, ये कैसे आया। इसको हमने माइनस करा, ये हमारा डिग्री आया, इसको माइनस करा तब ये डिग्री आया। और 1/cot कैसे आया वो पता है, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा भी होता है, इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आया। और बाद बाकी वैल्यूज जो हमने याद किया वो उसको हमने पुट कर दिया। अब आप क्या करो, काट दो, कटेगा ना। पता नहीं किस कैसे कट गया, इसके लिए कुछ नहीं होना। ये मल्टीप्लाई में क्रॉस कटता है, सबको पता है, सेम वैल्यू। अब हमारा आंसर आ गया 1। इसको भी पूरा लिख करके तो नहीं करना होगा, चलो यार आपके लिए वो भी सही। तो 1, ये पूरा टर्म 1 आ गया, इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 आ गया ना। सब सारी जगह पे 1 तो आ गया, तो 1 को 1 से आप मल्टीप्लाई करो तो 1 आ गया, यानी LHS इक्वल टू RHS। प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। आप स्नैप ले लो या नहीं तो आपको, अगर आपने सीख समझ लिया है तो अच्छी बात है, वेरी गुड। बट मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जितना हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 1 का, एक्सरसाइज 2 का, वो सारा फॉर्मूला कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि
इसका सारा ट्रिगो का सारा एक्सरसाइज एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इसलिए ध्यान में सारे एक्सरसाइज को रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आपने ले लिया होगा स्नैप। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस दिखने में बड़ा सा दिख रहा है लेकिन यह क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत ही आसानी से समझिए। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए जरूर और पढ़िए, उसके बाद वहीं पे उसका आपका आंसर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये आपको बोल दिया है कि tan 2a अगर इसके इक्वल है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल हम ऑलरेडी जानते हैं कि 90 डिग्री से हमेशा छोटा होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a, यहाँ पे हमें 2a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो tan 2a जो है उसको आप लिख दीजिए इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, यही है ना? अब आपको यही निकालना है, बहुत आसानी से निकाल लोगे आप। क्या हम tan 2a को cot 90 डिग्री माइनस 2a नहीं लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, रूल्स हमें याद है सर। बहुत अच्छे बेटे, याद भी रखना। ठीक है, क्योंकि हमने अभी बनाया था ना tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, cot से cot चला गया घर। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब क्या है, कुछ है क्या? कुछ नहीं है सर क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो बन गया मेरे से। बिल्कुल बेटा बना लो, बनना ही चाहिए। तो इधर आ जाएगा हमारा 3a इक्वल टू, ये आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा 108। आप ऐड करना, देखना 108 डिग्री आएगा। हमारा a का वैल्यू आ गया, ऐसे 2a का मांगा है तो a का वैल्यू अगर हमारा आ गया तो 2a का वैल्यू आ जाएगा ना। तो a का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 108 डिग्री बाय 2a, सॉरी 3, 36 डिग्री। 2a मांग रहा है तो 2a की जगह पुट कर दीजिए। 2a का वैल्यू मांग रहा है, a का वैल्यू दिया हुआ है हमारा, ठीक है ना? a का वैल्यू कितना हुआ है, 36 डिग्री। तो हमने कहा कि 2a की वैल्यू निकालिए, क्या होगी? तो 2 इंटू a की वैल्यू 36 डिग्री, यानी 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36 इंटू 2 72 डिग्री, यानी वैल्यू ऑफ 2a इक्वल टू 72 डिग्री। किस चीज का वैल्यू मांग रहा है हमसे? 2a का मांग रहा था ना, वही तो निकाला हमने। आ गया ना वैल्यू, कोई कंफ्यूजन नहीं, आसानी से हमने सॉल्व किया। स्नैप ले लीजिए, समझ लीजिएगा, फिर इसको क्लियर कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए आइए देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें tan a इक्वल टू cot b दिया है और प्रूव करना है हमें a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है आप लिख लो tan a इक्वल टू cot b। हमें प्रूव क्या करना है, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या हम tan a को cot 90 डिग्री माइनस a लिख नहीं सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते? आसानी से लिख सकते हैं हम। नहीं लिख सकते क्या? बहुत आसानी से लिख सकते हैं ना, हम फॉर्मूला जानते हैं तो लिख सकते हैं। cot से cot चला गया, 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b एंड a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना था हमें? यही प्रूफ करना था क्या? करना था ना यही प्रूफ। आ गया हमारा, प्रूफ हो गया, खत्म। स्नैप ले लो। ठीक है, चलो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम समझते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 को। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने 5 इसलिए नहीं समझाया क्योंकि हमारा 5 जो है 3 से मिलता जुलता है। तो आप उसको सॉल्व कीजिए, नहीं बनेगा तब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। लेकिन वो क्वेश्चन बहुत आसान है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझना, पहले क्वेश्चन पढ़िए। आप लोग हर एक क्वेश्चन को जरूर पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में आंसर छुपा रहता है। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल of triangle ABC, then so that sin b plus c by 2 equal to cos a by 2। हमारा a
जो ABC है वो इंटीरियर एंगल है, और हमारा हम जानते हैं ट्रायंगल्स का हमारा तीनों एंगल मिलकर के कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का बनाता है। तो इसको सॉल्व थोड़ा हम इस तरीके से करेंगे, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। कोई कंफ्यूजन नहीं है, इंटीरियर एंगल है और तीनों एंगल मिलकर के 180 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, इस चीज को प्रूफ करना है ना, आसानी से करेंगे, बिल्कुल आसानी से। अब देखिए क्या हम अब इसको आगे का प्रोसेस क्या करना है, ध्यान रखिए। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। कोई अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, क्यों प्रॉब्लम होगा। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2, क्योंकि हम दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे आंसर में कोई चेंजेस नहीं आता है, आप जान रहे हैं इस बात, है ना। चलो हमने इसको डिवाइड करा तो क्या आया हमारा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री आया ना। अब ये 2 जो है तीनों के साथ डिवाइड में है, a प्लस a बाय 2 b बाय 2 प्लस c बाय 2 हम इसको लिख सकते हैं। तो अब इसका आगे का प्रोसेस क्या करते हैं हम, b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाय 2। नहीं लिख सकते हैं क्या इस चीज को, बिल्कुल लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी चीज चेंज नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई साइन बोथ साइड। ठीक है, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों साइड। अब आप बोलेंगे सर साइन, अरे बेटा अभी मैंने बताया ना कि आप किसी भी नंबर को बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई तो उससे साइन में कोई चेंजेस, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे चेंजेस नहीं आएगा, अगर हम इसको भी इधर भेज देंगे तो 2 हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर तो वही आ रहा है ना, कहीं कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। अब देखो हम दोनों मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन, दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए। साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a बाय 2। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे स्पेस की वजह से, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसको हम साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू, इस चीज को क्या हम कॉस a बाय 2 नहीं लिख सकते क्या, हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यही तो प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया, जो हमें शो करना था, प्रूफ करना था, वो प्रूफ हो गया। आप इस चीज को स्नैप ले लो, समझ लो, एक बार अच्छे से देख लेना, क्लियर होकर के इस चीज को, कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में कभी, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन अगर आप ये प्रोसेस समझ गए तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, स्नैप ले लीजिए। आइए समझते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। चलिए आइए समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। पिछला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अब इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से समझना है। ये भी क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस समझना है आसानी से। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अभी आपका ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म का रेशियो किसके बीच है, 67 और 75, मतलब हम क्या देख रहे हैं कि 50 और 90 के बीच का रेशियो है ना, यानी 50 प्लस है और 90 से कम है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ बोल क्या रहा है, आपको जो रेशियो है 0 से 45 के बीच का रेशियो शो करना है, कुछ नहीं है, आराम समझो ना बेटा, बहुत आसानी समझो, बिल्कुल भी मतलब दिमाग को खर्च मत करो, जो बोल रहा है उसको लिख दो। कौन सा इक्वेशन, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, बिल्कुल आसानी से समझेंगे हम। इस चीज को हम कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री नहीं लिख सकते क्या, और इस चीज को हम साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारा क्या आया, कॉस, आप 90 में 67 माइनस करो, जल्दी से माइनस करो, कितना आएगा, 67 370 23 डिग्री आएगा ना। अब 90 में से 75 माइनस करो, कितना आएगा, साइन 15 डिग्री।
और रेशियो तो हमारा क्या शो करना था, 0 और 45 के बीच का रेशियो शो करना था ना। 23 डिग्री और 15 डिग्री आ गया, जो कि 0 और 45 के बीच का रेशियो शो होता है। इसी चीज को शो करना था, शो कर दिया हमने। बेहद आसान क्वेश्चन था ये भी। मतलब हमने इस चैप्टर में क्या देखा कि हमारा जितना भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, हमारा सारा उस वैल्यू पे सॉल्व हो रहा है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। मतलब इन सारे वैल्यूज को, रेशियोज को आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। और आपने एक चीज और देखा कि जितना भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो साइन इक्वल टू पी बाय एच वाला हो, या फिर और क्या मैंने बताया है नेक्स्ट चैप्टर में जो बताया मैंने कि एक जो मैंने ये एंगल बनाया और उसमें आपको बताया कि हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर को लेकर के मैंने जो फॉर्मूला दिया आप लोग को, वो सारा फॉर्मूला कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो उसी बेस पे इस चीज को सॉल्व किया हमने, सारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने बनाया और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। आपको भी बस इसी तरीके से जो फॉर्मूला कहता है उस चीज को आराम से दिमाग में रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको सारा क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा और जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना है ना। और अपने माइंड को पूरा फोकस रखना है पढ़ाई पे, क्योंकि वो अगर आपको जो मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में उसको पूरा करना है, समंदर को लाना है अपने तक, तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा, फोकस तो रखना पड़ेगा, है ना। तभी आप उस मंजिल को पाओगे, और मंजिल को पाओगे जब तो मजा भी बहुत आएगा, है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखें, घर पे रहे, स्वस्थ रहे।